पंडित जी का मुहूर्त के इंतजार नहीं कर तो जाओ ना जी जल्दी। इतना ना झंझवा के बोलते हो ना कि हमको गुस्सा भी लगता है। गुस्सा वाला क्या करी तो बोल भी ना झजवा के काम लगा कुछ करबे ना करो। काम में धंधा करना बात करना है। जाइते हो कि हम जाए तब जाऊँ जल्दी पता करके आऊँ। हम जाए ना। हाँ तो ठीक है, तो हम जो घर के पास जो दरवाजा है वहाँ पर हम रहेंगे, सर को लेके पहुँचेंगे और तुम वहाँ पे पहुँचो। ठीक हाँ ठीक है, पहुँच जाएंगे एकदम टाइम पर। हाँ एक बात कहिए। तुम मगही बोलती हो ना, बड़ी अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा नहीं? अच्छा लगता ही ना, मगी इतना प्यारा है तो कोई भी बोलते तो प्यारे ना लगता है। ठीक है, तो हम वहाँ लेके सर पहुँचते हैं। हाँ और तुम भी पहुँचो वहाँ पे। ठीक है ठीक है, जा जा जा, हम भी पहुँच जाएंगे। हम भी आज जानकारी ले लेंगे ग्राम पंचायत के विकास के बारे में। जितना सवाल होगा ना सब पूछ लेंगे। ये भी ना पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, 2 मिनट बोलने के लिए बोलते हैं कि 2 मिनट में आएंगे, आते अरे सुनती हो जी। हाँ। अरे सर को लाने हम गए थे ना। हाँ। देखो हम आ गए तुरंत। अच्छा। तुम झूठो इतना चिंता कर रही थी है ना। छोड़ियो सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी। सर जैसे कि इनको तो रीता दीदी बोली थी कि ग्राम पंचायत में कोई कार्यक्रम चलता है उससे लोगों को लाभ लिया जाता है। हाँ। और हमको भी सुरेंद्र भैया कहे थे कि ग्राम पंचायत में जाके योजना के बारे में जानो, तुम रोजगार करो। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो, लाभ हो। और सर हम भी चाहते हैं कि हमको भी कुछ रोजगार मिल जाए। ये भारत सरकार का अभी सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है रोजगार गारंटी योजना, जो 100 दिन का रोजगार गांव में प्रधान जी को कराना ही कराना है। अच्छा। इसकी गारंटी है। जैसे लोग काम के चक्कर में आज दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, तो वैसे स्थिति में गांव में ही प्रधान जी से, मुखिया जी से काम मांगते हैं जाके कि हमको काम करना है। उसमें महिला पुरुष कोई भी काम कर सकते हैं। और 18 वर्ष से के ऊपर जो है वयस्क हैं वो काम कर सकते हैं। अच्छा सर, तो इसके लिए आवेदन देना होता होगा या सर रजिस्ट्रेशन कराना होता होगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जाके कि हमको काम चाहिए। और उस स्थिति में जो मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम है वह काम दिया जाता है। और उसका जो मजदूरी है, सामान्य मजदूरी, उसको समय पर उपलब्ध करा दिया जाता है। अच्छा, तुरंत मिल जाता है पैसा? जी सर, तो ये जो आवेदन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें क्या हम लोग कुछ पैसा उसा भी लगता है? नहीं, वो बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा। और उसमें एक रोजगार गारंटी का कार्ड बनता है। अच्छा, जिसको लेबर कार्ड कहते हैं हम लोग। और वह कार्ड पर उसका अटेंडेंस बनते रहता है। जैसे ही उनका 7 दिन होता है उसका अटेंडेंस चला जाता है और तब वह पैसा फिर उनको खाता में भुगतान किया जाता है, ताकि कोई बिचौलिया के हाथ न लगे। कोई बीच में दलाल पैसा ले न ले, वो सीधे आप लाभुक जो है जो काम करते हैं उनके खाता में चला जाता है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते थे कि ग्राम पंचायत के विकास में कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो होता है, मतलब ग्राम पंचायत में कौन कौन सा कार्य है, तो हम लोग को भी जानकारी हो जाता मतलब है ऐसा कि कौन कौन सा कार्यक्रम है सर जो ग्राम पंचायत के माध्यम से चलाया जा रहा है? ये आप जो क्वेश्चन किए हैं ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये ग्राम पंचायत में आज के दिन में बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है जिससे सीधे सीधे जनता को लाभ मिल रहा है। अच्छा। इसमें जैसे है ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण कराने की योजना। अच्छा। इसमें लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत गांव में सफाई करने की जो योजना है, नली गली बनाने की योजना है, तालाब निर्माण कराने की योजना है, वृक्ष लगाने की योजना है। और शिक्षा में भी जो है जो मेधावी छात्र हैं उसके तहत शिक्षा ऋण दिलाने की व्यवस्था है। बैंक में जो है महिलाएं संगठन जीविका के तहत या ऐसे भी संगठन समूह बनाकर लोन लेकर अपना स्वरोजगार करने की जो है चाहत रखती हैं जो महिलाएं, उनके लिए योजना है। सिलाई केंद्र के निर्माण कराना है। आजकल हम लोग कंप्यूटर के भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं या पुरुष जो भी बच्चे बच्चियां हों उनको भी पढ़ाने लिखाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करा रहे हैं। अरे वाह। तो यह सारी जानकारी ग्राम पंचायत आज शहरों के अपेक्षा कम नहीं। एगो सर बात बताए जैसे साफ सफाई के बारे में, तो सर शहरों में हम देखते हैं कि साफ सफाई के लिए गाड़ी आती है, कूड़ा उसमें डाला जाता है, झाड़ू वगैरह रोड पर लगाते हैं, कचरा उठा के ले जाते हैं गाड़ी। लेकिन गांव में सर साफ सफाई के लिए क्या व्यवस्था है? ग्राम पंचायत के माध्यम से ये कैसे किया जाता है? देखिए, जो बापू ने सपना देखा था कि जब तक ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक शहरों का विकास अधूरा दिखाई देगा। आज के डेट में यह सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। आज ग्राम पंचायत में भी लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत पूरे पंचायत में, बिहार के जितने पंचायत हैं और देश में भी जो पंचायत है,
चूँकि भारत सरकार का भी भारत स्वच्छ मिशन चल रहा है योजना, और बिहार सरकार का भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है, तो उसके तहत ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छता कर्मी की बहाली कर दी गई क्या है, बात जिसकी राशि एक मुश्त उसको महीना में 3,000 रुपया दिया जाता है। और वह स्वच्छता कर्मी जो है प्रत्येक दिन वो उस सरकार के तहत प्रत्येक घर को 2 डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें एक नीला डस्टबिन है, एक हरा डस्टबिन है, एक में गीला कचरा रखना है, एक में सूखा कचरा। जी जी। हाँ, तो वह जो व्यवस्था है, हमारा स्वच्छता कर्मी जो पंचायत में बहाल है, वो प्रतिदिन सुबह उठता है और व्हिसिल जाके बजा देता है। जिस तरह से गांव में शहर में आप बोलता था पहले रेडियो में कि कचरा वाला आया कचरा दे दीजिए, कचरा वाला आया कचरा दे दीजिए, सीटी बजाता है तो हम भी कचरा ले जाके दे देते हैं। हाँ। तो इस तरह से अब गांव में भी वो रेडियो बज रहा है कि कचरा वाला आ गया है, आप भाई कचरा हाँ सर, जो घर में गाना रखे बजता हुए है हैं सर, कचरा दे दीजिए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ। तो वो आज के डेट में गांव में भी है, नली गली की सफाई करना हो या गली में झाड़ू लगाना हो, सब स्वच्छता कर्मी बहाल किया हुआ है। वह काम बहुत खुशीपूर्वक कर रहा है और यह बहुत ही देश के लिए, राज्य के लिए लाभकारी योजना है। सर एगो और आप बात बताएं सर, जो मतलब ये शौचालय निर्माण के बारे में आप बताए थे। हाँ, तो ये जो महिलाएं या पुरुष जो भी खुले में शौच करने जाते थे, तो उनको अपने ही घर में एक शौचालय बनाना है और सरकार की तरफ से कुछ पैसा उसा भी मिलता है, ये सही बात है क्या सर? जी जी जी, यह क्वेश्चन सीधे सीधे जमीन से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका। हम भी सुने हैं सर गाँव में। जी जी, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, पुरुषों के लिए भी सम्मान की बात है। क्योंकि जो महिलाएं बाहर जा रही है, जिनके घर में पुरुष है उनके घर में महिला जरूर है, लेकिन जो महिला बाहर जा रही है उनको पुरुष को अच्छा नहीं लगता था। आज से कई वर्षों पहले लोग को मतलब एक टाइम का इंतजार करना पड़ता था, समय का इंतजार कि कब सूरज अस्त हो कि हमारी महिलाएं घर से बाहर जाएगी। महिला भी इंतजार करते थे, भोरे भोरे जाना पड़ता था और सुबह में सूरज उगने से पहले। तो आज के डेट में लगभग यह गांव में भी समाप्त हो गया है। जैसे ही शौचालय का निर्माण लोग करा रहे हैं, हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं, दीवार पर पेंटिंग लगवाते हैं, करवाते हैं कि भाई आप शौचालय का निर्माण कराइए। सरकार आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपया दे रहा है। अच्छा, 12,000 रुपया दे रही है और 12,000 रुपया एक मुश्त उनके खाते में जा रहा है। क्या बात? किसी बिचौलिया के हाथों नहीं लग रहा है, वो सीधे उसके खाते में जा रहा है। चाहे महिलाएं अपना जो आधार कार्ड देती हैं पति पत्नी के साथ और राशन कार्ड दे देते हैं, तो उनके खाते में जाता है। और वह आज जो महिला कहीं से पैसा उपाय करके भी, जैसे संगठन जीविका संगठन हुआ या और कोई समूह से पैसा लेकर शौचालय का निर्माण कराया, तो उनको कहीं ये नहीं लगता है कि हम कर्जा लेके बना दिए हैं तो हमको कर्जा नहीं चुकेगा। वो पैसा उनके दिमाग में रहता है कि मुखिया जी जो बताए हैं कि शौचालय निर्माण कराइए, हम आपको राशि उपलब्ध कराएंगे, तो वह राशि उपलब्ध हो जाता है और हंसी खुशी अपना शौचालय का उपयोग कर रही हैं। तो ये सर बहुत बढ़िया बात है सर। लेकिन सर ये जो राशि आता है 12,000 रुपया, तो सर इसके लिए कहीं आवेदन देना होता है या कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होता है? हाँ जी जी, इसके लिए जब भी आप शौचालय का निर्माण शुरू करें तो आपके हमारे यहाँ पंचायत में वार्ड सदस्य होते हैं, एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली है और वह सूचना देना पड़ता है। वार्ड सदस्य को दे दीजिए या माननीय मुखिया जी को दे दीजिए या स्वच्छता पर्यवेक्षक को दीजिए, वह है आपके सूचना पर आपको बताएगा कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए। अच्छा। क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि शौचालय आप निर्माण करा लिए, फिर दूसरे जगह घर बना रहे हैं, वहाँ भी निर्माण करा रहे हैं और तो प्रोत्साहन राशि कहीं आपको एक जगह लेना है। अच्छा, इसलिए आधार कार्ड आपको देना होगा। आधार कार्ड के माध्यम से पता चलता है कि यह जो लाभुक है प्रथम बार शौचालय के लिए आवेदन किया है और शौचालय कहने पर ये शौचालय का निर्माण कराया, तो इनको प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। जिससे होता क्या है कि अगल बगल के लोग की भी लगता है कि अरे मुखिया जी कहे थे इनको शौचालय बनाने के लिए, शौचालय बना लिए तो मुखिया जी तो इनको 12,000 रुपया दिला दिए। तो वो लाभुक खुश हो जाता है, क्योंकि शौचालय अपना बना है, उपयोग अपने करते हैं, लेकिन वो जो राशि मिलता है जिससे उनको काफी खुशी मिलती है कि हमको एक प्रोत्साहन राशि मिला। ये बहुत बढ़िया सर आप बात बताए। और सर हमको जहाँ तक मालूम है कि गाँव में लोग इसको इज्जत घर के नाम से भी बोलते हैं। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार की तरफ से ये जो योजना है शौचालय बनाने के लिए, महिलाएं जो घर से बाहर जाती थी शौचालय के लिए, तो उनके लिए उनको मद्देनज़र सरकार ने ये योजना लाई है। आप अपने घर में शौचालय बनवाएं, उसका उपयोग करें, ताकि जो इज़्ज़त की बात है, जो इज़्ज़त घर जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे समाज में एक बहुत ही प्रशंसनीय एक योजना है सरकार की तरफ से। सर हम ये भी साथ में, हाँ पूछो ना।
देखिए, कोई भी चीज़ का विकास खाली पुरुष से थोड़ी होता है, महिला से भी होता हाँ, है कि काहे नहीं, काहे चाहे नहीं। घर हो, चाहे पंचायत हो, चाहे गांव हो। हाँ। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत के विकास में महिलाओं के लिए क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लघु उद्योग करना चाहते हैं, पापड़ अचार ये सब वाला, तो क्या उसमें ग्राम पंचायत से कोई सहायता मिल सकता है? जी जी, एकदम सहायता मिल सकती है। हाँ। आपने जो कहा कि महिलाएं की क्या भूमिका है, जी। अरे महिलाएं तो देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, बिना महिला के पुरुष कहाँ है भाई। लेकिन आपने जो रोजगार की बात कर रही जी है, सर। आज गांव में चले जाइए, देखिए जी, ना, जी। महिला इतना उत्सुक है, जागरूक हुई है कि गांव की बेटियां आज शहर में पढ़ने जा रही जी, है। जी। जो महिलाओं में जागरूकता के कारण आज महिलाओं के लिए रोजगार के लिए सिलाई केंद्र का निर्माण किया गया है, जहाँ से महिला सिलाई सीख कर फिर वो रोजगार का सृजन कर लेती है। हाँ, जी। पापड़ अचार के लिए जो बात करें कि महिला कहाँ से पूंजी पैसा कहाँ से लाएगी, जी, जिसको जी, गांव जी। में कहते हैं, हो सकता है कहीं से कर्ज बिचौलिया से लेना पड़े। तो वैसे स्थिति में जो ग्राम में संगठन जीविका दीदी के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, 10 महिलाएं की जो समूह बनाते हैं, उस समूह में सब लोग मिल के तय करते हैं कि किसको क्या करना है। हम अच्छा। आपने चाहा कि हम अचार बनाने का एक रोजगार करना चाहते हैं, हम हाँ। प्रशिक्षण लिए हुए हैं, हाँ। तो आप शौक से वहाँ से बैंक से संपर्क करके आप ऋण लीजिए और अचार बना के बेच के फिर अपने घर गृहस्थी को चलाइए हंसी खुशी से। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अब तो महिलाएं भी चाहे गांव की हो चाहे शहर की एकदम अपने ऊपर डिपेंड रहेंगी, है कि नहीं, आत्मनिर्भर रहेंगी, हाँ, सब ये काम कर सकती हाँ, है। एकदम करना भी चाहिए। हाँ। और आज के समय में महिलाएं भी पुरुष से कदम मिलाकर काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हाँ। सर, जैसे हमारे गांव की जो हालत है सर, थोड़ा वो गली नली वाला जो स्थिति है सर, बड़ा खराब है सर। तो ये हम सुने हैं कि कोई योजना है, ये ग्रामीण सड़क योजना है सर। तो ग्रामीण सड़क योजना में हम लोग सर अपना गांव का जो सड़क है ये कैसे हम लोग बनवाएंगे सर, इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, बारिश में तो पूरा पूरा एकदम एकदम किच किचिर किच हो पिचिर हो जाता जाता है है, हाँ। और फिसलना भी हो जाता है, बच्चा लोग तो गिर भी और जाता ऊपर से है। गाय भैंस ऐसे जीते रहता था, आओ किचिर पिचिर हो जाता हाँ है। हाँ हाँ, इसके बारे में बताइए सर, कैसे यह होगा? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जी जी। जैसे आपने कहा कि गांव में सड़क कैसे बनेगा। हाँ। हाँ। आप जान लीजिए कि जो भारत सरकार में जो पंचायत का नींव रखा गया है या पंचायत का चुनाव होता है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सोच है सरकार का कि सीधे ग्राम पंचायत का विकास ग्राम के लोगों के द्वारा किया जाए। भाई वो कैसे होगा? तो उसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत में डुगडुगी बजवाते हैं हाँ। और ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। अच्छा। और ग्राम सभा में पूरे पंचायत के लोग एकत्रित हो जाते हैं। एक जगह चिन्हित किया जाता है जहाँ पे सब लोग एकत्रित होके और उस ग्राम सभा में हम लोग तय करते हैं, लोगों के से बात करते हैं कि आप बताइए आपके मोहल्ला में कौन सा समस्या है, कौन गली सबसे ज़्यादा खराब है, कहाँ नाली की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा ग्राम पंचायत अच्छा हो सकता है। अच्छा, मतलब ग्राम तो पंचायत में ये पूरा मीटिंग पूरा होता है। या रोजगार की बात हो या शिक्षा की बात हो या अन्य किसी तरह से समाज की विकास की बात हो, सारे निर्णय हम लोग बैठ के ग्राम सभा में लेते क्या हैं। और ग्राम सभा में यह तय होता है कि कितना का बजट बनाया जाए। जैसे बजट की बात आप करें कि आखिर जब योजना बना लेते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, बिल्कुल। बजट भी तो होता होगा ना कि बिल्कुल। कितना मिलेगा ग्राम पंचायत को, हाँ। ताकि ग्राम पंचायत का विकास हो सके। जी जी जी, तो सरकार के बजट के अनुसार हम लोग ग्राम सभा में जब योजना लेते हैं तो आज के डेट में यह तय करना पड़ता है कि यह गली राम के घर से श्याम तक बनाना है तो कितना इसमें राशि लगेगा। हाँ। तो इसको जो टेक्निकल इंजीनियर है हाँ। हम लोग उनको बुलाते हैं और नाम बताते हैं कि यहाँ से वहाँ तक बनाने में कितना राशि लगेगा। उस हिसाब से हम लोग राशि लिख देते हैं और राशि लिखने के बाद सारे लोगों के जो जितना योजना है कलेक्ट करके उस योजना का राशि लिख लेते हैं और उसी के अनुसार ग्राम सभा में तय कर लेते हैं। और ग्राम सभा में जब तय हो जाता है तो हम लोग का जो एक कार्यकारिणी है जो प्रत्येक वार्ड में, हमारे यहाँ जैसे खासपुर ग्राम पंचायत में 12 वार्ड है, 12 वार्ड में एक एक वार्ड सदस्य हैं। सारे वार्ड सदस्य लोग के साथ मिलके यह तय कर लिया जाता है कि कौन सा योजना कब किया जाए, कहाँ पहले किया जाए। तो उसके हिसाब से बजट बना के हम लोग प्रखंड को भेजते हैं। प्रखंड में प्रखंड प्रमुख जी की बैठक होती है वहाँ प्रखंड कार्यालय में और मुखिया जी भी माननीय रहते हैं हम लोग, और वहाँ पर यह तय करके फिर उसको जिला में अनुमोदन के लिए भेज देते हैं। और जिला में अनुमोदन होने के बाद फिर सरकार के पास जाता है, उधर से बजट आ जाता है, उसके अनुसार फिर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। सर, अब जैसे कि ये बात तो आप हमको बता दिए, हाँ, और हमारे गांव घर के दर्शक को भी बता दिए, लेकिन गांव में जो ग्राम पंचायत है,
ग्राम पंचायत के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, तो गांव में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं पता है भी सर। नहीं तो चलता है, ये हाँ। सरकार कैसे उन लोगों को जागरूक करती है, अपनी बात कैसे उन तक पहुंचाती है कि हम आपके लिए योजना लाएं, तो ये कार्यक्रम कैसे मालूम देखिए पड़ेगा? हम आपको बताएं कि यह सरकार की जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत राज में, ग्राम पंचायत का जो कार्यक्रम करने का, जो माननीय मुखिया लोग हम लोग जो चुन के आते हैं, तो उसमें यह सरकार के द्वारा लेटर के द्वारा कहा जाता है समय समय पर अब कि ग्राम सभा आप कीजिए, जैसे हर 2 महीना पर ग्राम सभा कर लेना है आपको। अच्छा। तो वो 2 महीना में ग्राम सभा में आपको जैसे ही सरकार के द्वारा, जैसे ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव बहाल है सरकार के द्वारा, वो पंचायत सचिव अपने लाते हैं कि भाई मुखिया जी आपको अब हमारा यह योजना आया है, इसको करना है। जैसे आप योजना के विषय में पूछ रहे हैं कि कितना योजना कर सकते हैं, कौन कौन सा योजना कर अरे सकते हैं। लोगों को जानकारी भी नहीं ना है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आज के डेट में हम लोग जब ग्राम सभा करते हैं तो A to Z योजना जो भी ग्राम पंचायत में योजना है, आज क्या नहीं ग्राम पंचायत में है। आप पूछ लीजिए सोलर लाइट से संबंधित योजना, आज ग्राम पंचायत में गलियों में अंधेरा नहीं रहे इसके लिए सोलर लाइट की व्यवस्था किया है। क्योंकि कभी कभी बिजली तार से आता है ना भाई, तो वो सोलर से चलेगा, सोलर प्लेट लगा हुआ है, उसमें लाइट लगा हुआ है, बिजली आए या ना आए जैसे ही शाम होगा लाइट बढ़ेगा। तो ये ग्राम पंचायत में है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकार करा रही है, जैसे जो प्रदूषण मुक्त हो, अच्छा वातावरण हो, बारिश कम होने का कारण भी है कि वृक्षारोपण, बहुत सा वृक्ष कटा गया है, बहुत सारा पेड़ तो कट गया सर। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकार, उसको वृक्ष लगाना है हमको, और 2 तरह के वृक्ष का कार्यक्रम चल रहा है, एक सरकारी जमीन में लगाना है, दूसरा प्राइवेट जमीन में लगाना है, लेकिन उसका खर्च सरकार देती है। चाहे आप प्राइवेट जमीन में लगाइए या सरकारी जमीन में लगाइए। सरकारी जमीन में लगाइए तो देख लीजिए, आप कह रहे थे रोजगार हमको कैसे मिलेगा भैया, तो रोजगार हम आपको बता देते हैं। अब सरकारी जमीन में लगेगा तो उसमें 1 यूनिट में 200 पेड़ लगाना है, और 200 पेड़ में 2 आदमी को काम करना है, जैसे पति पत्नी हो गए, आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो आप दोनों आदमी को उसका प्रोत्साहन राशि के रूप में 1800 रुपया पर महीना मिलेगा। मतलब अलग अलग मिलेगा सर की एक अलग 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 1800 आपको भी, 1800 आपको भी, तो 3600 हो गया। और पेड़ लगाने में क्या करना है भाई, कोई पेड़ तो दिन भर उसको सींचना नहीं है, आप 2 घंटा 3 घंटा आप मेहनत कर लीजिए, उसको सिंचाई कर लीजिए। और जब पेड़ को, मतलब ये भी नहीं है कि आप पेड़ लगा दिए मजदूरी ले लिए चलते रहे, आपको सरकार पूरे 5 वर्षों तक, पूरे 5 वर्षों तक 1800 का महीना देता रहेगा। क्या बात है। और वह पेड़ जब लग गया तो आपका भी नाम हो गया। और निजी पेड़ जो जमीन में लगाएं उसमें 2 यूनिट पर 1 आदमी को रखना है। मान लिया आपका अपना जमीन है, 10 कट्ठा में अपना लगा लिए पेड़, उसमें फलदार पेड़ भी लगाएं, और बाग बगीचा लगाएं। हाँ जो भी लगाएं, आप शीशम लगाएं, आप सागवान लगाएं, जो लगाना है लगा लीजिए। वह पेड़ सरकार आपको 1800 महीना भी दे रहा है। वह जमीन आपका, उसका घेराबंदी भी कर दिया, और जब वह 5 वर्षों में तैयार हो जाएगा, वो पेड़ भी आपका, जमीन भी आपका, उसको आप फलदार पेड़ लगाए हुए हैं तो आप अपना बेचते रहिए, रोजगार हो गया। और हर महीना पैसा भी मिल रहा है, 5 वर्षों तक आपको मिल रहा है। तो कितना बढ़िया बात सर, हम लोग को पता है। हाँ, तो देखिए आप, हमको भी पता नहीं था और आप लोग को भी पता नहीं होगा कि इतना सारा योजना सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और एक एक करके हम सर से जानना भी चाह रहे हैं, इनसे पूछ भी रहे हैं, और हमको लग रहा है कि आप भी काफ़ी गौर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमको लगता है कि कुछ सवाल अगर कुछ छूट गया हो तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो हाँ हाँ एकदम, काहे नहीं। हम पूछना चाह रहे थे सर कि जैसे हर चीज़ के विकास के लिए बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के विकास के लिए कितने सदस्य होते हैं, उनमें महिलाएं भी होती हैं कि नहीं? क्या कि ग्राम पंचायत का बात है, गांव का बात है, विकास का बात है, तो महिलाओं का भी तो होना जरूरी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो ये हम जानना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए जी कि आपने जो सवाल किया है कि महिलाओं कि उसमें क्या भूमिका है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिहार सरकार ने ही आपको 50% आरक्षण दे दिया है। तो आप ग्राम पंचायत में ऐसे ही महिला 50% वार्ड सदस्य के रूप में भागीदारी है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी समिति बनता है जी, पंचायत में समिति बनता है, जैसे निगरानी समिति, उसमें महिलाएं रहेगी, एक अनुसूचित जाति की महिला, सामान्य जाति की महिला, मतलब प्रत्येक में जैसे 5 एक कमेटी में 5 सदस्य रखना है, जिसमें 3 महिलाएं रहेगी। तो वो जब तक कमेटी पूर्ण रूपेण काम न करने लगे, बताना पड़ता है कि भाई
आप निगरानी समिति में पंचायत में क्या क्या हुआ इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कागज कलम पर बना लिए, वो नहीं जान रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो आज के डेट में ऐसा संभव नहीं हो चुकी, डिजिटल आज के समय में सब लोग हैं, ऑनलाइन है। आज जितने पंचायत में भी कार्यक्रम हो रही है वह ऑनलाइन दिखता है। आप जहां से भी देख लीजिए कि हमारे पंचायत में कौन कौन सा योजना चला है, आप ऑनलाइन क्लिक कीजिए, जिला प्रखंड पंचायत सब आता है, उसमें जो काम किए हैं पूरे पारदर्शिता के साथ आपको दिखाई देगा। तो यह सब तो सरकार की उपलब्धि है। सर ये भी जानना चाहेंगे सर कि जैसे आप बताएं कि जीविका में कंप्यूटर भी सब सीख सकता है और भी बहुत सारा चीज़ है जिसमें महिलाएं सीख सकती है। तो महिलाओं में मतलब सिर्फ लड़कियां हैं कि महिलाएं भी हैं, मतलब जो शादीशुदा हैं? हर जगह तो वो जो योजना है वो हर जगह है, पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है। सर आपको इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी हम लोगों को दिए और हमारे दर्शक भी बहुत कुछ आज जाने हैं, समझे हैं। हमको और हमारी मेहरारू को भी बहुत सारा बात सर पता चल गया है। हाँ तो सर हम बहुत खुश हुए सर। सर आप यहाँ पर आए और हमारे गांव घर के दर्शकों को इतना बढ़िया बढ़िया सर जानकारी दिए, इतना बढ़िया बढ़िया बात बताए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बढ़िया जानकारी हम लोग को आज सर से मिल गया है ना, बहुत जानकारी हो गया। हम तो महिला लोग के बारे में भी पूछ लिए, पूरा जानकारी हो गया। अब जाके ना बढ़िया से कंप्यूटर ऊपर सब सीखेंगे हम। तो तू पापड़ अचार बनैया, हम धूपा में सुखे। हाँ ठीक है ठीक है, सिखा लीजिएगा। देखिए दर्शकों, हम लोग कितना जानकारी लिए सर से, कितनी बातें जानी, बहुत सारी बातें हम लोगों को पता नहीं थी। लेकिन इन बातों से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ग्राम पंचायत में बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और जानकारी मिलने के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने ग्राम पंचायत में जाके मुखिया से, वार्ड पार्षद से संपर्क करिए, है ना। ये बात तो है। हाँ तो बताइए क्या हुआ आगे? लोकगीत सुना जाए? अरे हाँ, आप तो मेरे एकदम मुंह का बातें छीन लिए। एगो लोकगीत तो हम बनता जान है। रहे थे कि इसके दिमाग में वही चल रहा होगा, तो हम लोग एक लोकगीत देखते हैं। खेला बेखल भैल जियरा, भोला के देखेला बेखल भैल जियरा। चढ़ावे अक्षत चंदन के बेला पतिया, के चढ़ावे अक्षत चंदन के बेला पतिया, के चढ़ावे आहो भोला धतूरा के पतिया, के चढ़ावे आहो भोला धतूरा के पतिया। पंडित चढ़ावे पान फूल पुजारिन बेला पतिया, पंडित चढ़ावे पान फूल पुजारिन बेला पतिया। हम चढ़ाइब आहो भोला धतूरा के पतिया, हम चढ़ाइब आहो भोला धतूरा के पतिया।
धतूरा के पतिया के मांगे आहो भोला धतूरा के पतिया। वाह कितना बढ़िया लोकगीत था जी नहीं हाँ, आए? मजा आ गया एकदम हाँ, सुन के तो। ये जो गीत है ना ये तुम्हारे लिए हम खास कर बजवाए थे हाँ, समझी? ओ, तो thank you, उम्मीद thank करते हैं you। कि आप लोग को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो विदा लेने से पहले हमारे दर्शकों को पता लिखवा दिया जाए। बिल्कुल। अगर आप हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या सलाह या सुझाव देना चाहते हैं या कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। हाँ, और हमारा ईमेल आईडी है directedpatna@gmail.com। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे। तो आप हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।